पाइपों के जोड़। उद्देश्य। इस कक्षा में हम आपका परिचय पाइपों के विभिन्न प्रकार के जोड़ों से कराया जाएगा। आइए इनका एक एक करके अध्ययन करें। हर घर में प्लम्बिंग जोड़ों के लीक होने की समस्या आती ही है, अतः हमें पाइपों के जोड़ों तथा उनके उपयोगों के विषय में विस्तार से जानकारी होनी चाहिए। सुविधा की दृष्टि से पाइपों का निर्माण छोटी छोटी 2 से 6 मीटर की लंबाई में किया जाता है। इन छोटे छोटे पाइपों को फिर जोड़कर एक लंबी सी पाइपलाइन बनाई जाती है। आइए हम सामान्य रूप से प्रयोग होने वाले कुछ जोड़ों के बारे में जानें। ये इस प्रकार हैं: सॉकेट और स्पिगट जॉइंट, गास्केट और पुश टाइट जॉइंट, फ्लैंज्ड जॉइंट, फ्लेक्सिबल जॉइंट, वेल्डेड जॉइंट, स्क्रूड एंड थ्रेड जॉइंट, सॉल्वेंट सीमेंट जॉइंट, कॉलर जॉइंट, एक्सपेंशन जॉइंट, क्रिम्प जॉइंट। आइए अब प्रत्येक जॉइंट के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करें। सॉकेट एंड स्पिगट जॉइंट। इस प्रकार के जॉइंट प्रायः कास्ट आयरन पाइपों में लगाए जाते हैं। इस जॉइंट के लिए एक सामान्य पाइप के स्पिगट को दूसरे पाइप के सॉकेट अथवा बेल में डालकर खिसकाया जाता है जब तक कि बेल के नीचे आधार पर संपर्क न स्थापित हो जाए। उसके बाद सन के धागे को स्पिगट सिरे पर लपेटा जाता है और जोड़ में कसकर 5 सेंटीमीटर गहराई तक भर दिया जाता है। पाइप के अंदर जोड़ने का मसाला न गिरे, इसके लिए कुंडलाकार स्थान को सन से कसकर भर दिया जाता है। सन की पैकिंग देने के बाद जॉइंट के इर्द गिर्द इस गास्केट अथवा जॉइंट रनर कस दिया जाता है ताकि यह बेल के बाहरी किनारों से सट कर बैठ जाए। कभी कभी रनर व पाइप के बीच संपर्क बनाने के लिए गीली चिकनी मिट्टी का भी प्रयोग किया जाता है ताकि जॉइंट में से गर्म सीसा बह न जाए। क्लैम्प्ड जॉइंट रनर के बनने से वी के आकार का एक मुंह सा बन जाता है जिसमें पिघला सीसा उड़ेला जाता है। सन की रस्सी तक क्लैम्प रनर के बीच के स्थान को पिघले सीसे से भर दिया जाता है। जब यह सीसा कठोर हो जाता है तो रनर को हटा दिया जाता है। ठंडा पड़ते पड़ते जितना सीसा सिकुड़ जाता है उसे कॉकिंग टूल या हैमर द्वारा कसा जाता है। पाइपों को इस प्रकार के जॉइंटों के अनुकूल बनाया जाता है। सॉकेट के भीतरी ओर बल्ब के आकार के रबर के रिंग के लिए सीट बनाई जाती है। सॉकेट की भीतरी रिज गास्केट की खांचे में फिट हो जाती है। जोड़ बनाने की सुविधा हेतु पाइप में स्पिगट सिरे को थोड़ा पतला कर दिया जाता है। जोड़ने वाले पाइपों को रखकर लेवल करके एक सीध में लगा दिया जाता है। गास्केट और पुश टाइट जॉइंट। पाइपों के सिरे को साफ करके सॉकेट के भीतर बनी बल्ब की सीट को लुब्रिकेंट की एक पतला लेप कर दिया जाता है। गास्केट को पाइप के सॉकेट में रख देते हैं। बल्ब सॉकेट की पिछली तरफ हो ताकि कठोर रबर खांचे में घुस जाए। पाइप के स्पिगट सिरे तथा गास्केट के भीतर की ओर लुब्रिकेंट का एक मोटा लेप किया जाता है। केंद्रित करने तथा सीध में लाने के बाद स्पिगट सिरे को दूसरे पाइप के सॉकेट सिरे में ढकेल दिया जाता है जब तक कि स्पिगट सॉकेट के पेंदे तक पहुंच न जाए। फ्लैंज्ड जॉइंट। इस जॉइंट का अधिकतर प्रयोग अस्थायी पाइपलाइनों में किया जाता है क्योंकि पाइपलाइन को टुकड़ों में अलग किया जा सकता है तथा फिर दूसरे किसी स्थान पर जोड़ा भी जा सकता है। पाइप के दोनों ओर फ्लैंज होते हैं जो पाइप के साथ वेल्ड या स्क्रू किए रहते हैं।
पाइपों के जिन दोनों सिरों को जोड़ा जाना है उन्हें एक दूसरे के साथ एकदम सीध में लाया जाता है। फ्लैंजों के बीच में एक कठोर रबर वॉशर रखकर उन्हें बोल्ट कर दिया जाता है। फ्लैंजों के दोनों सिरों के बीच में रबर गास्केट अथवा वॉशर, कैनवस, तांबा, सीसा रहना अति आवश्यक है ताकि एकदम जलरोधी कसावदार जॉइंट बने। ऐसा जॉइंट उन स्थानों पर उपयोगी सिद्ध नहीं होता जहां इसे पाइपों का कंपन अथवा झुकाव न सहना पड़े। इन जोड़ों का प्रयोग सामान्यतः पंपिंग स्टेशन, फिल्टर प्लांटों, हाइड्रोलिक लेबोरेटरी बॉयलर, घरों आदि में होता है। कभी कभार पाइपलाइन को खोलना अथवा वापस जोड़ना पड़ सकता है। यदि इन जॉइंटों के द्वारा स्टील के पाइपों को जोड़ना हो तो अलग अलग कास्ट किए फ्लैंजों को पाइप पर स्क्रू करके जोड़ना बेहतर होता है। फ्लेक्सिबल जॉइंट। इस जॉइंट को बोल्ट एंड सॉकेट या यूनिवर्सल जॉइंट भी कहा जाता है। इसका उपयोग वहाँ होता है जहाँ पाइप बिछने के बाद बैठाव की संभावना हो। इनका प्रयोग घुमावदार स्थानों पर पाइप बिछाने में भी होता है क्योंकि जोड़ों पर पाइप कोण में बिछाए जा सकते हैं। यह विशेष प्रकार का जोड़ होता है। सॉकेट सिरे को गोलाकार में कास्ट किया जाता है जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है। स्पिगट सिरा सादा होता है किंतु जोड़ को बांधने के लिए सिरे पर एक मनका सा लगा होता है। इस पाइप के स्पिगट सिरे को दूसरे पाइप के गोलाकार सिरे पर रखा जाता है। रिटेनर रिंग को खिसकाकर मनके के ऊपर रखा जाता है और फिर रबर गास्केट को रखते हैं जो रिटेनर रिंग को स्पर्श करती है। इसके पश्चात स्प्लिट कास्ट आयरन की ग्लैंड रिंग को रखा जाता है जिसकी बाहरी सतह सॉकेट सिरे की भीतरी सतह के समान ही होती है। अंत में इसके ऊपर कास्ट आयरन फ्लो एयर रिंग को रख बोल्ट की सहायता से सॉकेट सिरे के साथ फिक्स किया जाता है, जो कि सुस्पष्ट है कि यदि एक पाइप को थोड़ा सा भी झुकाया या मोड़ा गया तो बॉल के आकार का भाग सॉकेट के भीतर चला जाएगा। जॉइंट सब स्थितियों में जलरोधी रहेगा। वेल्डेड जॉइंट। इस प्रकार के जोड़ मुख्यतः स्टील के पाइपों में लगाए जाते हैं। दो प्रकार की वेल्डिंग की जाती है। फिलेट वेल्ड एवं बट वेल्ड। फिलेट वेल्ड का प्रयोग स्लीव्स अथवा उभरे हुए सिरों वाले पाइपों में किया जाता है। बट वेल्डिंग सादे सिरों वाले सभी स्टील पाइपों को जोड़ने के लिए उपयोगी है। स्क्रूड एंड थ्रेड जॉइंट। स्क्रूड जॉइंट का प्रयोग सामान्यतः गैल्वेनाइज्ड आयरन, रॉट आयरन या स्टेनलेस स्टील पाइपों को जोड़ने में होता है। पाइपों के बाहरी किनारे थ्रेडेड होते हैं जिन्हें मेल थ्रेडेड एंड कहा जाता है। पाइपों के साथ जोड़ी जाने वाली फिटिंग के भीतर थ्रेड होते हैं, इन्हें फीमेल थ्रेडेड एंड कहते हैं। ऐसे दो पाइपों को ऐसे कॉलर अथवा कपलिंग की सहायता से जोड़ा जाता है जो भीतर से पूरी थ्रेडेड होते हैं। जलरोधी जॉइंट बनाने के लिए थ्रेड से धूल मिट्टी तथा जंक को भली भांति साफ कर देना चाहिए। टेफ्लॉन टेप थ्रेड सीलेंट को मेल थ्रेडेड एंड पर लपेटा जाता है और फिर पाइप रेंच की सहायता से स्क्रू करके बढ़िया जलरोधी जॉइंट बनाया जाता है। कॉलर जॉइंट। इस प्रकार के जॉइंट बड़े व्यास के कंक्रीट तथा एस्बेस्टस सीमेंट पाइपों में लगाए जाते हैं। पाइपों के सिरे
एक दूसरे के लेवल में लाए जाते हैं। फिर रबर गास्केट को स्टील रिंग्स के बीच में रखकर सीमेंट में भीगी रस्सी को खांचे में रखा जाता है और कॉलर को जॉइंट पर रखते हैं ताकि दोनों पाइपों पर समान रूप से आ जाए। अब पाइपों व कॉलर के बीच के स्थान में 1:1 सीमेंट मोर्टार भरा जाता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। पाइपों के कटे हुए सिरों को जोड़ने के लिए कॉलर जॉइंट लगाए जाते हैं। एक्सपेंशन जॉइंट्स। वातावरण के तापमान में परिवर्तन के कारण जहां पाइप सिकुड़ जाते हैं, ऐसे स्थानों पर ये जोड़ लगाए जाते हैं ताकि पाइप में थर्मल स्ट्रेस सेट न हो। इसमें सॉकेट एंड को कास्ट आयरन फ्लो एयर रिंग द्वारा फ्लैंज किया जाता है। यह रिंग आसानी से दूसरे पाइप के स्पिगट एंड तथा सादे एंड पर सरकाई जा सकती है। बोल्टों के माध्यम से सॉकेट व स्पिगट के बीच खाली स्थान में एक इलास्टिक रबर गास्केट को कसकर दबा दिया जाता है। आरंभ में फ्लो एयर रिंग को बैठाते समय सॉकेट बेस और स्पिगट एंड के बीच कुछ खाली स्थान छोड़ा जाता है ताकि बदलते तापमान में पाइपों की बढ़ा रहित गति हो सके। इस प्रकार जब पाइप फैलता है तो सॉकेट एंड आगे की ओर गति करता है और जब वे सिकुड़ते हैं तो यह खाली छोड़े हुए स्थान में पीछे की ओर गति करता है। यहाँ इलास्टिक रबर गास्केट जॉइंट को जलरोधी बनाती है। क्रिम्प जॉइंट। पाइप के सिरे पर एक पीतल की रिंग फिट करके उसमें ओ के आकार के रिंग को डाल दिया जाता है। फिर एक क्रिम्पिंग टूल की सहायता से पीतल की रिंग को कस दिया जाता है। ये जॉइंट काफी मजबूत होते हैं। सारांश। अब आप बहुत प्रकार के पाइपों तथा जॉइंट्स के बारे में जान गए हैं कि आपको इस कक्षा में उतना ही आनंद आया जितना हमें। धन्यवाद।